नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मीशो के एक नए फीचर या प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, जो कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन मीशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका एक फीचर है। अब ये फीचर क्या है या ये प्रॉब्लम क्या है और इसका कैसे मुझे पता चला। दोस्तों, आप सभी लोग मीशो के बारे में जानते होंगे। मीशो एक रीसेलिंग एप्लीकेशन है, जहां पर हम जैसे रीसेलर उनके प्रोडक्ट को सेल करके अपना मार्जिन कमाते हैं। वही काम मैं भी करता हूं, वही काम आप भी करते होंगे। हुआ क्या था कि मैंने मीशो का प्रोडक्ट अपने एक कस्टमर को सेल किया था और उस कस्टमर का ऑर्डर मैंने मीशो एप्लीकेशन के अंदर लगाया था। लगभग 6 से 7 दिन हो चुके थे, लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं मिला था। कस्टमर ने जब मुझे बताया कि मुझे प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अभी तक क्यों नहीं मिला, 7 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कस्टमर से पूछा कि क्या आपको कोई कॉल वेरिफिकेशन आया था, क्योंकि कभी कभी मीशो की तरफ से कॉल जाता है ऑर्डर को वेरीफाई करने के लिए। उसने बोला कि मेरे को कॉल तो नहीं आया, लेकिन मुझे एक मैसेज आया था। तो मैं आपको यहाँ पे ये मैसेज दिखाता हूँ जो कि उस कस्टमर को गया था। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा है कि आपका एक ऑर्डर लगा है इतने रुपए का, और अगर आप उस ऑर्डर को वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर लगवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करिए। इसके बाद मैंने उस कस्टमर से पूछा, क्या आपने इस नंबर पे कॉल किया था? उसने बोला कि मैंने 2-3 बार इस नंबर पे कॉल किया था, लेकिन इस नंबर पे कॉल नहीं लगा था। फिर मैंने कहा कि एक बार अपने मीशो में जाऊं और ऑर्डर सेक्शन में इसका नाम सर्च करके देखूं कि इसके ऑर्डर का क्या स्टेटस है। जब मैं मीशो एप्लीकेशन में गया और ऑर्डर सेक्शन में जाके मैंने उस कस्टमर का नाम सर्च किया, तो वहाँ पर दिखा रहा था कि वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। रीजन में यही दिया कि आप कस्टमर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल पर कांटेक्ट करके इसका रीजन जान सकते हैं कि आपका ये ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ है। यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी सोचने वाली हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर मैं इन पॉइंटों को सही कह रहा हूँ और आप अगर इनको सही मानते हैं, तो आप भी इन पॉइंट्स को सपोर्ट करिए। पहली चीज, मीशो का कॉल वेरिफिकेशन प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि मीशो की कॉल वेरिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। लोगों के पास अगर कॉल भी जाता है, जो आपके कस्टमर है, अगर उन्हें कॉल भी जाता है और कॉल पे बोला जाता है कि आपने एक ऑर्डर लगाया है, आप इस ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं। तो होता क्या है, अगर ये कॉल वेरिफिकेशन कस्टमर को जाता है तो कस्टमर 1 या 2 नहीं दबाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं, पता चले कि मैं 1 दबाऊं मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएं, ऐसा उन्हें फील होता है। बहुत बार क्या होता है कि आपका कस्टमर बिजी होता है, किसी काम में होता है, वो कॉल नहीं उठा पाता। और एक बात आपको बताऊं, जो मीशो का कॉल वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाता है, वो ट्रू कॉलर पे स्पैम या फ्रॉड नाम से शो करता है। ऐसे कॉल्स को कस्टमर खुद नहीं उठाता। अब भाई आप कहोगे कि जब कॉल वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाता है तो कॉल नहीं उठा पाते, तो मैसेज के थ्रू भी एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर कॉल करके भी आप अपने ऑर्डर को वेरीफाई करा सकती हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं कि आप ऑर्डर वेरीफाई कराइए, तो आप करोगे या नहीं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मना करोगे, क्योंकि सुबह से शाम तक जाने कितने मैसेज आते हैं, और आप उन मैसेज का अगर रिप्लाई करने लगे या उन मैसेज में जो नंबर दिए उन पर कॉल करोगे, तो मोस्टली चांस रहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। क्योंकि आजकल स्पैम मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं आपको, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन आप उनके नंबर पर कॉल करते हो तो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस वजह से कोई उन नंबर पर कॉल नहीं कर पाता और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब बात आती है भाई रीसेलर्स के लिए। रीसेलर्स बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से कस्टमर ढूंढ के लाता है, उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाने के बाद ऐसे जैसे एक ऑर्डर मिलता है, और वो ऑर्डर लगने के बाद कॉल वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है।
तो कितनी बड़ी गलत चीज़ है ये, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर में नहीं हुआ। लगभग 40% ऑर्डर कॉल वेरिफिकेशन की वजह से कैंसिल हुए। जब मैंने देखा ऑर्डर सेक्शन में जाके कि मेरे मोस्टली ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर्स को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि सभी कस्टमर ने अब तक जो शॉपिंग की है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह से की है। वहाँ पे कोई भी कॉल वेरिफिकेशन नहीं होता, तो उन्हें भी ये लगता है कि ये कॉल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें फ्रॉड होगा। अगर हम खुद अपने कस्टमर से कहें कि कॉल वेरिफिकेशन कर देना, तो कस्टमर हमसे सवाल करता है कि कॉल वेरिफिकेशन क्यों? जब हम तुम्हें ऑर्डर दे चुके हैं तो तुम माल पैक करके हमें भेज दो। यहाँ पे वेरिफिकेशन वाली बात कहाँ से आ गई? तो वो एक इशू आता है, ट्रस्ट इशू भी आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एक अननोन पर्सन को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसको उस पर भरोसा नहीं होता, हम पे भरोसा नहीं होता, और उसके बाद ऐसी एक कंडीशन आती है कि तुम्हारे पास कॉल आएगा, वो उठाना पड़ेगा, फिर एक दबाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता। इस वजह से हम जैसे रीसेलर्स के लगभग 40% ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाते, और बाद में हमें ये चीज़ फील होती है, तुरंत हमें इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं आती। अगर हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर आप तुरंत बता दें कि ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो भी हम उसमें देख लें कि ये ऑर्डर कौन कौन से कैंसिल हुए हैं, जिससे हम दोबारा से उन ऑर्डर्स को प्लेस कर दें। अब बात बताऊं कि आप कहोगे कि ऑर्डर वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी था मीशो के तरफ से, क्योंकि मीशो की तरफ से ये एक फीचर है, और ये ऑर्डर वेरिफिकेशन सप्लायर के फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया था। अब होता क्या है कि बहुत सारे रीसेलर अपने कस्टमर से वेरीफाई नहीं करते कि रियल में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं, ऐसे ही ऑर्डर लगा देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मीशो की टीम उसे वेरीफाई करती है कस्टमर से, और कस्टमर अगर जवाब देता है कि हाँ आप इस ऑर्डर को भेज दीजिए, तब वो प्रोडक्ट भेजा जाता है। दूसरा उनका पॉइंट है कि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर फ्रॉड कर देता है। कस्टमर के लिए ऑर्डर कुछ लगाया जाता है, लेकिन कस्टमर को कुछ और ही चाहिए होता है। जैसे बहुत सारे रीसेलर आजकल फ्रॉड भी कर रहे हैं, वो दिखाएंगे 1000 रुपये का प्रोडक्ट, लेकिन भेजेंगे कुछ और ही, उसमें 200-300 रुपए का आइटम, और 1000 रुपए कस्टमर से ले लेंगे सेलिंग प्राइस डाल के। तो इसलिए मैसेज भेजा जाता है, और मैसेज में क्लियरली ये मेंशन होता है कि क्या प्रोडक्ट आपका ऑर्डर हुआ है और कितने रुपए का वो ऑर्डर हुआ है, आपको कितना पेमेंट डिलीवरी बॉय को करना है। एक तरफ देखा जाए तो ये चीज़ सही भी है, एक तरफ देखा जाए तो ये चीज़ गलत भी है। क्योंकि सही क्यों है कि ये कॉल वेरिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट रियल में चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर ये मीशो वाले डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेजेंगे और उस टाइम कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं लेता और वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है, तो यहाँ पे डबल खर्चा मीशो का हो जाता है। एक तो उस प्रोडक्ट को उस सेलर की लोकेशन से लेके कस्टमर की लोकेशन तक पहुँचाने में जो डिलीवरी चार्ज लगता है वो मीशो को देना पड़ता है। फिर उस कस्टमर के एड्रेस से वापस जब प्रोडक्ट आता है, क्योंकि कस्टमर फिर लेता नहीं है, तो उस सेलर के एड्रेस तक पहुंचाने पे फिर से डिलीवरी चार्ज देना होता है। तो ये सारा नुकसान मीशो को झेलना पड़ता है या मीशो के सेलर्स को झेलना पड़ता है। तो इस वजह से ये कॉल वेरिफिकेशन स्टार्ट किया था, लेकिन कस्टमर कॉल वेरीफाई नहीं कर पाते बहुत, तो इससे रीसेलर्स को भी लॉस होता है। आपकी क्या राय है कॉल वेरिफिकेशन के बारे में, तो आप कमेंट करके देखिए, कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।